हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कहीं पे भी या कहीं भी किसी भी कंपनी से आप काम करने जाते हैं तो कुछ वर्ड्स आपको रिपीटेडली सुनने को मिलता है। डीपीएल, जीएसटी परसेंटेज, लैंडिंग प्राइस, सीडी, आरपीपीडी 1, 2 या फिर ओडी। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ये सारे वर्ड्स का क्या मतलब है और कंपनियां ये हमें जो भी कंपनी से आप काम कर रहे हैं, ये एशियन से काम कर रहे हो, नेरोलैक्स से काम कर रहे हो, ड्यूलैक्स से काम कर रहे हो या फिर जेएसडब्ल्यू से काम कर रहे हो, इन सब का क्या मतलब है। अगर वो कोई भी कंपनी आपको सीडी देती है तो वो आपको कितना परसेंट सीडी देती है, या फिर कहीं पे भी आपको किसी कंपनी का डीपीएल मिल गया तो आप उसका लैंडिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम वीडियो में इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल द पेंट गुरु को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले अगर आप पेंट बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, कहीं पे भी पेंट बिजनेस अगर आप डालने वाले हैं, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी से आप काम करने जाते हैं तो वो कंपनी आपको डीपीएल देती है। तो ये डीपीएल क्या होता है? डीपीएल का फुल फॉर्म होता है डीलर प्राइस लिस्ट। ये पूरे इंडिया के लिए एक ही आता है, ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए अलग आ गया, यूपी के लिए अलग आ गया या फिर किसी और में, ऐसा नहीं होता। ये सारे ऑल इंडिया आपको एक ही प्राइस लिस्ट मिलता है। कुछ कुछ कंपनियां जो आपको स्कीम वाइज अलग कर देती है, बट डीलर प्राइस लिस्ट जनरली ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही आता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि हमारे पास ये एपेक्स है, तो इसका एक डीपीएल बन के आता है कि ये आपको कंपनी एशियन आपको कहती है कि इसका जो मेरा डीपीएल है, जो डीलर प्राइस लिस्ट है, वो 100 रुपीज है पर लीटर। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझ सके। ये डीपीएल है आपको 100 रुपीज, इसमें किसी तरह से कोई इंक्लूडिंग जो भी जीएसटी है या फिर कोई सर्विस टैक्स है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये डीपीएल जो है वो इसका मतलब हो गया इस प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज। अगर आप इसको कंपनी में ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए जो भी आपको एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज है, जीएसटी, जो भी वो आपको पे करना पड़ेगा। तो डीपीएल वो हो गया कि अगर कहीं पे भी किसी भी कंपनी से आप काम कर रहे हैं तो वो अपने प्रोडक्ट का सिर्फ आपको प्राइस लिस्ट बताती है कि ये अगर प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपको ये प्राइस पे आएगा, अगर ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ये कंपनी इस प्राइस पे देगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी परसेंटेज। तो अगर आप पेंट बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि जीएसटी जो परसेंटेज होता है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता है। कुछ में आपको 10% जीएसटी लगता है, कुछ प्रोडक्ट्स में आपको 8% जीएसटी लगता है, कुछ में आपको 12%। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जीएसटी परसेंटेज लगता है। लेकिन जो पेंट बिजनेस है, जो भी पेंट बिजनेस है, वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी के साथ आता है। कोई भी आप प्रोडक्ट लेने जाइएगा, इमल्सन हो, डिस्टेम्पर हो, इनामल हो, रोलर हो, ब्रश या कुछ भी, अगर इसका एसेसरीज भी आप लेते हो तो कंपनी उसमें आपको 18% जीएसटी चार्ज करती है। तो आपने पहले डीपीएल देख लिया कि अगर किसी प्रोडक्ट का आपको डीपीएल क्या होता है, कि कंपनी का जो प्राइस लिस्ट देती है। फिर जो दूसरा सेकंड है वो है आपको जीएसटी परसेंटेज, कि जो भी उसका डीपीएल होगा उस पर आपको 18% यानी 18% जीएसटी देना होगा। फिर जो हमारा एंट्री होता है वो है कि लैंडिंग प्राइस, कि आपका क्या लैंडिंग प्राइस होगा। जो अभी आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपके शॉप पे क्या उसकी लैंडिंग प्राइस होगा। अगर आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो आपके शॉप पे कहीं पे भी जहां पे आपका स्टोर है वहां पे वो कितने पैसे में आ जाएगा। तो कंपनियां जो भी आपको डीपीएल देती है, एशियन हो, नेरोलैक हो या कोई भी पेंट कंपनियां जो आपको डीपीएल देती है, वो एफओआर देती है। एफओआर का मतलब ये हो गया कि उस पर किसी तरह का आपको ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट नहीं देना है। अगर आपने ऑर्डर किया तो वो आपके दुकान तक लाके कंपनी छोड़ेगी, आपको दुकान तक वो पहुंचाएगी। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्टिंग चार्ज नहीं देना होता। तो जब भी हम लैंडिंग प्राइस निकालते हैं किसी भी पेंट का, किसी भी प्रोडक्ट का, अगर हम लैंडिंग प्राइस निकालने जाते हैं तो जो हमारा डीपीएल होता है, जैसे हमने इस प्रोडक्ट का 1 लीटर का लैंडिंग प्राइस निकालना था, तो जो हमारा मान के चलिए कि डीपीएल इसका 100 रुपीज पर लीटर था और हमारा 18% जीएसटी है। तो जब हम इसकी लैंडिंग प्राइस निकालने जाएंगे तो 100 प्लस 18% यानी इसकी जो लैंडिंग प्राइस है वो आपको 118 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट का आपको लैंडिंग प्राइस निकाला जाता है, जो डीपीएल होता है उस प्रोडक्ट का प्लस 18%। अगर आप ये दोनों को ऐड कर देते हो तो वो हो जाता है आपका लैंडिंग प्राइस। इसमें बाकी कोई भी आपको एक्स्ट्रा ना ट्रांसपोर्ट चार्ज देना होता, ना लेबर चार्ज देना होता, कुछ भी नहीं देना होता, वो आपके स्टोर तक प्रोडक्ट आ जाता है। ये तो हम जब प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो ये आपको 3 चीजें मिलती हैं, डीपीएल, जीएसटी और लैंडिंग प्राइस।
जैसे ही पेमेंट की बात आती है, जब भी आप पेंट बिजनेस में एंट्री करते हो, काम करते हैं, तो पेंट कंपनी हमें क्रेडिट देती है। अगर आप पेंट ऑर्डर करें तो वो 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, ये अलग अलग कंपनियों के हिसाब से वो क्रेडिट टाइम मिलता है। तो जैसे ही पेमेंट की बात करते हैं, जैसे हम कंपनी को पेमेंट देने की बात करते हैं, तो वहां पे आपको एंट्री होता है सीडी, RPPD1 और ओडी। तो ये सीडी क्या होता है? तो देखिए, सीडी का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मान के चलिए कि हमने अगस्त में, 1 अगस्त को हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया कंपनी में, सपोज कि ये हमने 1 लाख का ऑर्डर प्लेस किया उस कंपनी में, तो कंपनी ये कहती है कि अगर ये पेमेंट आप 7 दिन के अंदर करते हैं तो कंपनी आपको 5% तक सीडी देगी, यानी कैश डिस्काउंट देगी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी, जहां पे अगर पेंट बिजनेस से आपने ऑर्डर किया, सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख का ऑर्डर किया, तो वो हर कंपनी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे एशियन का 7 दिन का है, हम जिस DSW से काम करते हैं तो उसकी आपको 21 दिन का है। जब हम इंडिगो से काम करते थे तो उसका सीडी पीरियड आपको 15 दिन का था। तो ये एक टाइम पीरियड होता है कि अगर उस टाइम पीरियड में आप देते हैं तो कंपनी आपको 5% तक डिस्काउंट देती है। जैसे कि अगर मान के चले कि हम इंडिगो से काम कर रहे हैं और हमने 1 अगस्त को कोई बिल लगाया, हमने 1 लाख रुपए का ऑर्डर दिया, तो अगर हम 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त से पहले कभी भी, या 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 12 अगस्त को या 10 अगस्त को हम कभी भी पेमेंट करते हैं, तो कंपनी हमको 5% तक एडिशनल छूट देती है। यानी जो 1 लाख का हमने ऑर्डर किया था वो सिर्फ और सिर्फ हमें 95,000 ही पे करना पड़ेगा। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिल के टाइम ही आपको वो 5% डाउन करती हैं। कुछ कंपनियां पेमेंट लेने के बाद आपको 5% वो रिटर्न कर देती है। तो वो अलग अलग कंपनियों के रूल एंड रेगुलेशन पे है, बट इसका मतलब यही है कि जो आपने ऑर्डर किया, अगर आप सही टाइम पे कंपनी को पेमेंट कर देते हैं तो ये आपको कंपनी 5% तक का कैश डिस्काउंट देती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है RPPD। RPPD1, 2, ये क्या होता है? तो देखिए, RPPD ये होता है कि अगर मान के चले कि हमने ऑर्डर लिया, हमने सीडी में पेमेंट नहीं किया, जैसे ये हमारा 15 दिन का सीडी टाइम था, इंडिगो से ही एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि हमारा 15 दिन का सीडी टाइम था और हमने पे नहीं किया, उस पे हमने पेमेंट 15 दिन में नहीं दिया, तो कंपनी का जो नेक्स्ट वो पेमेंट है वो आपके अकाउंट पे RPPD लग जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको जो कैश डिस्काउंट था वो 5% मिलने वाला होता है, वो आपको घट के सीधे 3% हो जाता है या 4% हो जाता है। कहने का मतलब 1 या 2% कंपनी आपको काट लेती है अगर RPPD1 में आप पेमेंट करते हैं। वो RPPD1 आपको 10 डेज का होता है। जैसे अगर 1 से 15 तक सीडी का टाइम था और आपने पे नहीं किया, तो अगर 1 से लेके आप 25 तारीख तक, यानी 15 तारीख तक आपका सीडी का टाइम खत्म हो गया, फिर 15 से 10 दिन आपको और कंपनी एक्स्ट्रा देगी। तो वहां से अगर 1 से लेके आप 25 तारीख तक देते हो तो कंपनी आपको जो 5% की डिस्काउंट दे रही थी वो कंपनी आपको 3% या 4% की डिस्काउंट देने लगेगी। वो अलग अलग कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितने टाइम की कर रही है, बट वो काट लेगी, 1 या 2% काट लेगी। इसी तरह से जैसे ही आप RPD2 में एंट्री करते हैं तो वहां पे आपको जो ये 3 या 4% मिल रहा था वो आपको 1 या 2% डिस्काउंट मिलने लगेगा। यानी अगर आपने 1 लाख का बिल दिया, किसी कंपनी में ऑर्डर लगाया, तो अगर आप सीडी में पेमेंट करते हैं तो आपको 95,000 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं अगर RPD1 में पे करते हैं तो वही आपको जो 95,000 पे कर रहे थे वो आपको 96 या 97,000 रुपया पे करना पड़ेगा। वहीं अगर RPD2 में आप जाते हैं तो वो आपको 97 या 98,000 पे करना पड़ेगा। ऐसे अगर RPD2 के बाद आप क्रॉस करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। RPD3 में जाते हैं तो वहां आपको किसी तरह का कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये टाइम जो है 45 दिन तक हो जाता है। RPD कंपनी आपको 45 दिन तक का वो लास्टली टाइम देती है, फिर जो आपका किसी तरह का कोई भी डिस्काउंट नहीं देती है। यानी अगर कंपनी से आप 1 लाख का ऑर्डर दिए, अगर आप सीडी में पेमेंट किए तो 5,000 की छूट है। अगर RPD1 में गए तो ये 3,000 की छूट हो जाती है। RPD2 में गए तो 1 या 2,000 की छूट हो जाती है। और जैसे ही RPD3 में एंट्री करते हो तो आपको किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं होता। जितना आपने बिल किया है, जितना आपने ऑर्डर किया, उतना आपको सारा पे करना होता। फिर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो हो जाता ओडी, यानी आपका जो अकाउंट था, जो आपको क्रेडिट लिमिट कंपनी ने दिया था, वो ओडी में चला गया। अगर किसी भी पेंट शॉप पे आप काम कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल कोशिश ना करें कि आपका अकाउंट ओडी में जाए। इससे क्या होता है कि उस दुकानदार की आपका क्रेडिट डाउन होता है उस कंपनी के नजरों में, और वो आपको आगे से माल देना नहीं चाहता, या फिर उसके लिए आपको कैश चार्ज करने लगेगा, किसी तरह का डिस्काउंट नहीं देगा, या फिर आपको हो सकता है कि क्रेडिट पे मटेरियल भी ना दे।
जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अगर मान लें मैंने 1 लाख का कोई बिल लगाया और हमने 45 दिन में पेमेंट नहीं किया, तो आपको ओडी में चला जाएगा, यानी कंपनी आप पे हमेशा प्रेशर बनाने लगेगी पैसे के लिए। साथ ही जब आप नेक्स्ट बिल लगाएंगे तो उसके लिए पहले आपका जो पेमेंट जो भी ओडी में किया था वो सारे पेमेंट क्लियर करने होंगे। उसके बाद भी आपका जो क्रेडिट लिमिट था वो आपको कम हो जाएगा और कंपनी आपको क्रेडिट लिमिट पे जो मटेरियल दे रही थी वो आपको बहुत ही कम करने लगेगी और आपसे तुरंत पहले ही पैसे चार्ज करने लगेगी। अगर आपको 1 लाख रुपए का कोई मटेरियल लेना था तो वो कहेगी कि आप हमें एडवांस में पेमेंट कर दो, उसके बाद ही हम आपको मटेरियल देंगे, या फिर नहीं भी देती है। तो आपने ये समझ लिया होगा कि डीपीएल क्या होता है, जीएसटी परसेंटेज कितना लगता है, लैंडिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, सीडी क्या होता है, आरपीडी क्या होता है और ओडी क्या होता है। पेंट बिजनेस में यही मेन मुद्दा है। और पेंट बिजनेस आप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, पेंट को खरीदने में फोकस नहीं करेंगे, तो आप मार्केट में इतना हाईली कंपटीशन है कि वो आप नहीं निकाल सकते हैं। फिर जो भी आप अगर सस्ता प्रोडक्ट नहीं खरीद पाइएगा तो आप मार्जिन नहीं बना पाएगा। तो जब भी आप पेंट कंपनी से काम करते हैं इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें, टाइम पे पेमेंट करें। और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो उसको स्कीम को भी, ये स्कीम क्या होता है हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि ये हर महीने चेंज होने वाली होती है। प्राइसिंग का जो भी प्राइस है उस पर आपको कंपनी अपने तरफ से एडिशनल छूट देती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि अगर कहीं पे भी आपको लैंडिंग प्राइस निकालना था तो आप इजीली निकाल सकते हैं। डीपीएल प्लस जीएसटी, बहुत सारे डीलर्स हैं या कुछ है तो वो आप ना सीडी भी डाउन कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपए का कोई पेंट था और आपको उसमें 18% जीएसटी लग गया, तो उसमें आप -5% कीजिएगा तो वो आपको लैंडिंग प्राइस वैसे भी निकलता है। बट नहीं, आपको सिंपली डीपीएल प्लस 18% जीएसटी करना है तो वो आपको लैंडिंग प्राइस हो गया 5%। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 15 दिन में पेमेंट कर पाइएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम अब इस चैनल पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बिजनेस से भी रिलेटेड सारे वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।